आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस क्वेश्चन इन द होमवर्क, राइट। और कुछ बालकों ने बना के भेजा है मेरे को, और कुछ बालकों ने नहीं बनाया है। तो कुछ बालकों से नहीं बना है, वो बालकों यहाँ देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन को बनेगा, है ना। और एक बालक हमको बना के भेजे थे, उनका गलत है आंसर, क्योंकि उनको डिवीजन करने ही नहीं आ रहा है कि सर कितने पार्ट में लाइन को बांटना है। तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इसको हम बहुत डिटेल में सिखाए हैं, है ना। तो अगर इन केस अगर कोई क्लास आप मिस कर दे रहे हैं बाई एनी चांस, तो आप उसको अटेंड करें और ठीक करें उसको। क्वेश्चन फर्स्ट डिस्कस हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। वी हैव अ क्वेश्चन सर दैट इज 1/8, 2/8, 3/8, 5/8 and 7/8. So we have these are the value that we have to plot on the number line. So first of all, आप सबको पता है सर कि यहाँ पर सर न्यूमरेटर छोटा हो रहा है, सर डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है। व्हाट इज दिस? डिनोमिनेटर बड़ा है तो वैल्यू क्या होगा सर? वैल्यू होगा सर इसका, जो वैल्यू होगा ये आएगा सर 0 and 1 के बीच में आएगा। ये बात अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछला लेक्चर जाके जरूर से अटेंड करें, पिछले लेक्चर जो मैथमेटिक्स पढ़ाया गया था। इसका वैल्यू सर 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, इसका पार्टीशन सर 0 और 1 के बीच में ही कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमने इतना बड़ा डिस्टेंस लिया है, 0 और 1 इसको माना गया है, ये हमारा 1 यूनिट के बराबर है। अब इस 1 यूनिट को सर टोटल हम 8 पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि सर हम लोग का डिनोमिनेटर 8 है। ये जो नीचे वाला पार्ट है सर टोटल पार्ट दिखाता है, तो इसको हम 8 पार्ट में बांटेंगे। और काउंटिंग कैसे होगा सर? ये 0 होगा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज द लास्ट इज 8। जो लास्ट पॉइंट है ना जहाँ पे 1 है, यही तुम्हारा 8 होगा। अगर हम इसका प्लॉटिंग करें तो सर ये हम लोग का क्या वैल्यू देता था? ये देता था सर 0/8। ये क्या था हम लोग का? दिस इज 1/8। ये क्या था हम लोग का सर? ये 2/8 था। ये क्या था हम लोग का सर? ये हम लोग का 3/8 था। ये क्या था हम लोग का? ये सर हम लोग का 4/8 था। ये क्या था हम लोग का? ये सर 5/8 था। ये क्या था हम लोग का? ये था सर 6/8 था। ये क्या था हम लोग का? ये सर 7/8 था। और ये क्या था हम लोग का? ये था हम लोग का 8/8। तो सर 8/8 सर 1 के बराबर, और बिल्कुल सर ये 1 के ही बराबर है। अर्थात ये जो हमने किया है लोकेशन, ये बिल्कुल भी सही है। और सर बात करें पार्टीशन, पार्टीशन में ही गलती हो रहा है कुछ बच्चे का, तो उसको गलती ना करें आप लोग, है ना। बालको गलती ना करो। कैसे पार्टीशन करना है? इसको सर 0 कंसिडर करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट जो है पॉइंट है यही हम लोग का 8 होगा। अगर इसमें गलती कर दे रहे हैं तो आपका पूरा गलती हो जाएगा। ये सबसे आसान और सिंपल तरीका है। हमको जो रिप्रेजेंट करना था वो पोजीशन क्या होगा हम लोग का? सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन। इसको हम अगर ए और बी मान लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या? पी। ये हम लोग का क्यू है। क्यू कितना है? 2/8। 3/8 इसको आर बोलेंगे। इसको सर 5 इसको बोलेंगे तो इसको एस बोल देते हैं। और कितना है? 7। तो 7 हम लोग का यहाँ पे है तो इसको टी बोलते हैं। PQRST जो हम लोग का है पॉइंट, दैट इज ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट और ये पॉइंट हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। बाकी सब समझाने के लिए था तो इसको हम इरेज कर देते हैं। दिस इज नॉट नीडेड। हम बस समझाने के लिए बता दिए हैं, फिर से बता दिए हैं, हालांकि ये सब तो पहले ही कवर करा दिया जा चुका था। ठीक है बालको, चलो बालको अब इसके आगे बढ़ेंगे हम, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमने करा चुका है ऑलरेडी। इस क्वेश्चन में सबसे शानदार क्वेश्चन जो हमको लगा है, ये क्वेश्चन लगा है ये वाला, तो इसको हम जरूर जरूर 3rd नंबर कराएंगे, क्योंकि इसका जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ जी, आप लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर चैट को सेपरेट कर दिया जाए, तो हम इस चीज़ को कर देते हैं अभी के अभी, ठीक है। और अभी तक बालक सब कुछ है जो बहुत पुराना स्टूडेंट भी हो गया है, और उसको पता ही नहीं सर कि टेस्ट का सीट कितना भेजना है। हाँ, टेस्ट का सीट आपको फोटो खींच के 1 by 1 उसको अपलोड करना है ना, अच्छे तरीक़ा से। तो आप लोग अपना आंसर सीट पूरा कम्प्लीटली नहीं भेज रहे हैं तो फिर कैसे होगा, है ना। ठीक है। और एक बात आप लोग को और बता देते हैं, ये जो टेस्ट होता है AI बेस्ड है। तो कुछ बच्चे का जो भी इधर उधर से कॉपी कर रहे हैं ना, बता दे रहे हैं आपको साफ साफ, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है नोटिफिकेशन, तो हम चाहें तो आपका टेस्ट ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आपका जो वहाँ का मूवमेंट है ना उसको पकड़ता है आपका कैमरा, ठीक है। तो ऐसा गलती ना करें, टेस्ट के टाइम पे ईमानदारी से टेस्ट दें, है ना। अदरवाइज आप आंसर कहाँ से लिख रहे हैं ना, वो सब का इंडिकेशन हमारे पास में आ जाता है, साफ आ जाता है कॉपीड, है ना। तो ऐसा गलती ना करें, बिल्कुल भी ना करें। ईमानदारी से पढ़ाई करें, जो चीज़ नहीं बनता है पूछे, इम्प्रूवमेंट पे काम करें, ठीक है ना। चीटिंग इज नॉट गुड ऑप्शन। ओके बालको, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि ये सिंपल था। अगर सवाल सर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ स्पेशल है जिसको जानना जरूरी है। तो अगर हम लोग समझे इस बात को, तो सर ये हमारे पास में क्वेश्चन क्या है सर? ये है सर 2/5 है, और बोला गया सर 3/5 बोला गया है, और बोला गया हमारे पास में सर 4/5। यहाँ तक तो क्वेश्चन सिंपल था, बट जो क्वेश्चन में
जो होता है ना स्पेशल बात यहाँ पे क्रिएट हो गया सर, वो है 8/5। कैसे स्पेशल है? ये इसलिए स्पेशल है सर कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का सर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, लेकिन इस वाले कंडीशन में एक बात स्पेशल क्या है कि सर हम लोग का यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है, यानी इसका वैल्यू मोर देन 1 होगा। और क्या होगा बात करेंगे, यानी सर यहाँ पर हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, उसमें क्या होगा स्पेशल बात वो देख लीजिए। तो सबसे पहला बात बालकों कि सर अगर हम इसको प्लॉट करें तो प्लॉटिंग करने के लिए कुछ बेसिक बात आपको सीखना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं। तो यहाँ तक प्लॉटिंग में तो कोई समस्या ही नहीं है, ये तो सर 0 और 1 के बीच में जाएगा, तो लो इसको पहले कर ही देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। तो सर हम लोग का ये 0 होगा, ये होगा सर 1। पिछले क्लास में बताया जा चुका है स्टेप्स। कितने पार्ट में बांटोगे? सर नीचे है 5, तो सर 5 पार्ट में ही बांटेंगे। कितना बांटेंगे? 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। ओके, वी हैव डन। सर रिप्रेजेंट करना है 2/5, तो सर ये तो 1/5 होगा, ये होगा 2/5, तो ये कितना होगा सर हम लोग का? ये होगा सर 2/5। आ कितना सर हम लोग का? 3/5, तो सर ये 2 + 1 कितना 3 होता है, 3/5 हो गया। नेक्स्ट क्या हम लोग का? 4/5, 3 के बाद कितना होगा सर 4, ये कितना होगा हम लोग का? ये होगा सर 4/5। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब सवाल जो आया सर, ये 8/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो हमको पता है सर क्या कि 8/5 बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर को सर मिक्स में कन्वर्ट करने हमको आता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 8/5 को कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ तो? सर सिंपल है, 1 × 3/5, यानी जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट सर 1 और 2 के बीच में ही जाएगा। कहाँ जाएगा सर? 1 और 2 के बीच में जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये है 1 + 3/5, अर्थात 1 प्लस समथिंग, यानी 1 प्लस समथिंग हो रहा है, तो वैल्यू कहाँ जाएगा? 1 और 2 के बीच में जाएगा। अर्थात ये जो अगला पार्ट है ये हम लोग को जाएगा सर कहाँ तक? 2 तक जाएगा। तो हमने पार्टीशन किया है 0 से 1, 1 से 2। ये जो गैप है इक्वल होना चाहिए था, थोड़ा सा हम इस गैप को चेंज करेंगे, रुक जाइए, क्योंकि सर इक्वल दिख नहीं रहा है। एक्चुअली में रफ हैंड ही से काम चल रहा है, तो रफ हैंड तो कभी कभी थोड़ा सा एरर हो ही जाता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इसको 2 मान लीजिए। अब ठीक है, इक्वल पार्टीशन हो गया है। अब मेरा बात सुनो एवरीवन, अब क्या करे? हमको रिप्रेजेंट करना क्या है? व्हाट टू डू? सर हमको रिप्रेजेंट करना है 1 × 3/5, अर्थात सर नीचे क्या है हमारा? ये नीचे फिर भी कितना है सर? 5 है। नीचे तो 5 ही रहेगा ना, नीचे तो 5 ही रहेगा। 8/5 को हमने कन्वर्ट किया तो कितना हुआ? 1 × 3/5, मतलब सर ये 1 से ज़्यादा है, 2 से छोटा है, तो हमने क्या किया? 1 और 2 के बीच में पार्टीशन कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर? नीचे सर 5 है तो हम 5 के बराबर ही पार्टीशन करेंगे, यानी अब देखो कैसे काउंट करेंगे सर, ये हम लोग का 0 कंसीडर करेंगे। फिर क्या होगा सर? ये होगा 1 2 3, रुको थोड़ा सा गैप क्रिएट करने दो, अच्छा गैप नहीं बन रहा है। यहाँ से होगा 1, ये होगा सर 2 3 4 एंड दिस इज 5, और वैल्यू कितना है देखो ध्यान से? 3/5। तो सर कहाँ जाएंगे? ये है 1, ये है 2, ये है 3। दिस इज द पॉइंट वेयर वी गेट सर 8/5। अब बताओ बालकों, ये समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी, एवरीबॉडी जस्ट ओपन अप योर चैट एंड बताएंगे आप सब कि क्या ये वाला समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और हमने इसके बारे में ऑलरेडी पहले डिस्कशन कर चुका है। बोलो बालकों। सुदर्शन का है सर आया समझ में, संस्कृति को समझ में आ गया, सुदर्शन अनन्या को समझ में आ गया, दृष्टि सर नहीं आया, दृष्टि को समझ में नहीं आया है, करण को समझ में आ चुका है सर, एक बार फिर से राघव को समझ में आ चुका है, भूमि सिंह नॉट क्लियर हैं, ठीक है। अनन्या सर थर्ड नहीं समझ में आया है, प्लीज एक बार और बता दिया जाए, बता दिया जाएगा। पर्व गुप्ता यस सर समझ में आ चुका है, दिवन को भी समझ में आ गया है, प्रियांशु पाल का है वंस अगेन, ठीक है जी, ओके। आप लोगों के बातों को हम एक्सेप्ट करते हैं और इन सब चीज़ों को एक बार फिर से बता देते हैं, है ना, क्योंकि आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बालकों हैं। सौर्या सिंह ने पूरा का पूरा मेहनत करके डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। सौरभ कहाँ से लाते हो भाई इतना मेहनत है? पूरा का पूरा लाइंस चैटिंग में, तुम चैटिंग में लाइंस निकाल दिया है, हैं? गजब बालकों। यहाँ देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि हमको एक बात पता है। वो बात क्या पता है? कि अगर सर हम 8 को डिवाइड करने चलेंगे तो सर ये भाई साहब 1 टाइम्स में जाएंगे, आएंगे सर 3, ऊपर डालेंगे डॉट, यहाँ आएंगे 0, सर आ गया सर 6, आ गया कितना सर बताइए? 30 आ गया, ये कट गया, रिजल्ट आया सर 0। अर्थात हमको बात क्या समझ में आया कि सर अगर हम 8 को सर अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.6। कितना आएगा? 1.6 आएगा। यहाँ तक में तो बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 8/5 को अगर हम ऐसे लिख दिए कि 1 ×
1 इंटू कितना होगा 3/5। इसमें गलती क्या है? कोई गलती नहीं है सर। लेकिन हमको इससे एक बात समझ में आ गया कि ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है 1 + 3/5। और बेसिकली बाबू एक बात जान जाओ, चीज़ों को तुम ऐसे तोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा हम समझा देते हैं। हालांकि इस चीज़ को ना हम आगे फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं ना, फ्रैक्शन में इस चीज़ को लेके आएंगे एक बार फिर से, स्पेशली इसके बारे में कुछ बात करना है। फिलहाल के लिए आप यहाँ समझ लो कि इस चीज़ को सर ऐसे लिख सकते हैं, ये जो हमारा होल नंबर आया है 1 + 3/5 लिख सकते हैं। 3/5 कहाँ से आया? यहाँ से आया। और ध्यान लगा के देखना, ईमानदारी से देखना। अब यहाँ देखो, अगर 3/5 को आप तोड़ोगे, क्या करोगे सर? 3/5 को तोड़ोगे, 3/5 को तोड़ोगे तो सर 0.06 टाइम्स में कटेगा। कितना आएगा सर? 30 कट गया, 0। तो इसका मतलब उतना ही है। इसका मतलब क्या है सर? ये क्या है? 1 का 0.6 मतलब 1.6। तो सर ये और ये तो दोनों सेम ही हो गया ना, ये और ये तो दोनों सेम ही हो गया। मतलब हमको ये समझ में आया कि सर 8/5 को हम ऐसे लिखेंगे तो कोई तकलीफ है ही नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है सर। इसीलिए हमने क्या किया सर, कि 8/5 को ऐसे तोड़ा कि जिसमें सर 1 भी मिल गया हमको, मतलब होल नंबर, और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। तो हमको पता क्या है सर कि अगर नीचे जितना नंबर है उतना पार्ट में हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितना आया है? ये आया 1 प्लस समथिंग। मतलब सर ये नंबर क्या है? 1.6। मतलब क्या है? ये 1 से लेके 2 के बीच में होगा, 1 से लेके 2 के बीच में होगा, हाँ या ना? 100% सर। 1 से लेके सर 2 के बीच में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर सर देखा जाए तो 1 से लेकर 2 के बीच में हम लेके जाएंगे। डिनोमिनेटर से कितना है सर? 5। तो 5 इक्वल पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में बांट दिए। और इसका जो थर्ड वाला जो पार्ट होगा ना, यही हमारा क्या होगा सर? देखो 3/5 था ना, तो 3/5, लेकिन एक्चुअली में वैल्यू क्या मिला? ये मिला 1 प्लस मिला है, तो 1 प्लस में 8/5 मिलेगा। इसको आप लिख सकते हो सर कि वैल्यू कितना है? 1 इंटू 3/5 भी है, और दोनों का मतलब तो सेम ही होता है ना। अब नहीं समझ में आया तो तकलीफ है। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, चलो। यहाँ से हम लोग बढ़ेंगे, अब अ से आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से आप लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है बालको, यहाँ से आप लोग सीखने वाले हैं एक बहुत ही शानदार सा, कमाल सा, इजी सा, लॉलीपॉप सा कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, ये इतना आसान है, इतना आसान है कि क्या बताएं कितना आसान है, लेकिन फिर भी बताएंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। देखो बाबू, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अपने आप में एक बात बोलेगा कि सर हम दुनिया में स्पेशल हैं, ऑलवेज स्पेशल रहेंगे, हमारे जैसा कोई नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपके जैसा कोई नहीं है। अगर हमने बहुत अच्छे से लिखा है 3/5, और इस 3/5 को हम चाहें कि सर सेम रखते हुए कुछ अलग फॉर्म में दिखा दे, मतलब इसका वैल्यू सेम रहेगा लेकिन अलग फॉर्म में दिखेगा, मतलब क्या करे सर? 3 में से 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ये बराबर है। अच्छा सर, 3/5 को रहने देते हैं, ऊपर सर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे सर 3 से मल्टीप्लाई, अभी भी बात बराबर है। अभी रुक जाओ बालको, समझाएंगे कैसे बराबर हो रहा है, क्यों बराबर हो रहा है, A to Z समझाएंगे हम। ठीक है, यस सर। ये बराबर होगा सर 3/5 जो था उसको छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाई 4/4। हाँ सर, ये बिल्कुल बराबर है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 3/5 जो था ये बिल्कुल बराबर है किसके? 6/10 के। ये बिल्कुल बराबर है सर 9/15 के। ये बिल्कुल बराबर है सर 12/20 के। अब तुम लोग सोचेगा सर कैसे बराबर हो गया, हैं कैसे बराबर हो गया? तो इस कैसे का जो आंसर है ना, अब यहाँ आओ। आपको एक बात साफ साफ पता होना चाहिए कि अगर सर किसी भी नंबर को, लेट सपोज सर 2 को अगर 2 डिवाइड करेगा तो वैल्यू 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम ये काम कर रहे हैं सर कि बेसिकली ये जो ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है पार्टिकुलर एक नंबर, इन सभी में हमने एक पार्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई किया है और डिवाइड भी किया है, तो ये नंबर कट कुटा के सर 1 आ जाएगा, इसमें कोई तकलीफ होना नहीं चाहिए। सर 4/4 कट के 1, तो सर कितना हो गया? 3/5। ये 3/3 कट के कितना हो गया सर? 1। ये 2/2 कट के कितना हो गया? 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई चेंज तो होता नहीं है। अगर कभी बोल दे आपसे कि 3/5 में यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या मिलेगा? मिलेगा सर 3/5, अर्थात कोई चेंज तो होगा नहीं। तो हमको यहाँ से एक बात समझ में आया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सर नीचे और ऊपर, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम चल जाएगा, और ये जो नंबर मिलेगा हमेशा सेम टू सेम रहेगा, इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है ना? इट इज वेरी सिंपल एंड इजी।
बालको एक कॉल आ गया था, है ना। तो हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं कि सर जब ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कट के हो जाएगा 1। तो सर 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात आज से आप याद रखोगे कि सर ये सब नंबर जो था ये बिल्कुल एक जैसा सेम टू सेम इक्वल वैल्यू वाला है। और इन सभी को अगर आप नंबर लाइन पर जो अभी थोड़ी देर पहले किए थे, अगर आप जाओगे बनाने के लिए तो सबका जगह मिलेगा, एक जगह पर यूनिक पॉइंट मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली सर हमको यहाँ समझ में क्या आएगा कि किसी भी नंबर का हम जितना मन करे इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा क्या होगा सर, स्टैंडर्ड जो वैल्यू होगा, स्टैंडर्ड वैल्यू होगा वो सर ओनली 1 होगा। कितना होगा सर, वो ओनली 1 होगा। जैसे हम ये कहना चाह रहे थे कि सर 6/10 है, इसका वैल्यू कितना होगा, काटो इसको, 3 2 6, 5 2 10, कितना है सर 3/5। मतलब कहना चाह रहे हैं सर अगर 9/15 लिखा हुआ है तो ये भी कटेगा, 3 3 9, 5 3 15, 3/5। मतलब ये है कि सर इसका भी वैल्यू सेम निकलेगा, इसका वैल्यू भी सेम निकलेगा और इसका भी वैल्यू सेम निकलेगा। तो क्या आपको समझ में आया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका सर जिसका सर स्टैंडर्ड वैल्यू सेम टू सेम आएगा और सिंगल आएगा। सर अगर हम इसको काटेंगे तो उसमें वैल्यू आएगी, एक वैल्यू मिलेगा, स्टैंडर्ड वैल्यू ओनली 1 मिलेगा। ठीक है ना। आपके मन में जो भी डाउट होगा ना वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा मन लगा के ईमानदारी से बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा और कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा आ जाओ, आ जाओ बालको, कहाँ गया मेरा बालको, सब यहाँ है, आ जाओ। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ जो डायग्राम बनाया गया है इस डायग्राम को देखते हुए आपको ये समझना है कि सर 1/3 जो है ये 1/3 है, और ये 2/6 है, ये 3/9 है, ये 4/12 है, ये 5/15 है, ये सब है क्या, ये सब क्या है। तो आप देखो थोड़ा सा इसको, इतना ही पार्ट को सर यहाँ पर भी रखा गया है, यहाँ पर भी रखा गया है, यहाँ पर भी रखा गया है, यहाँ पर भी रखा गया है और यहीं पर भी रखा गया है, सेम टू सेम। ये पार्ट मतलब पिज्जा है, पिज्जा तुमको इतना पार्ट दे दे तो सर यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, लेकिन सर वैल्यू तो सेम ही है ना, क्वांटिटी तो सेम ही है ना, बस उसको अलग अलग और पार्ट में काट करके छोटा कर दिया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हमको पता है सर, तो अगर हम इसको काटे, क्या करेंगे सर, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो सर 6 × 3 कितना होता है 18, तो वैल्यू कितना आ गया 1/3 आ गया। तो सर बेसिकली ये वैल्यू भी तो सेम ही था, किसके बराबर था, इसके बराबर था। बोलो समझ में आया या नहीं आया इक्विवेलेंट फैक्टर। अब इक्विवेलेंट फैक्टर का क्या है बता देते हैं, थोड़ा देर वेट कीजिए। इक्विवेलेंट फैक्टर क्या होगा, जो सेम नंबर जो ऊपर नीचे काट दे। जैसे यहाँ पर क्या आया बताओ, 3 आया, 3 आया, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए। क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग द सेम वैल्यू दैट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जिसका सर ऐसा फ्रैक्शन जिसका सेम वैल्यू रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, सेम वैल्यू ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है सर। वी कैन जनरेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ एनी गिवन फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर अदर देन 0। जीरो से छोड़ के आप किसी भी नंबर से, पार्टिकुलर एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, खटाखट खटाखट कहानी बन जाएगा। और बना सकते हैं कैसे, डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से बाय द कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है ना। यहां से हम डायरेक्ट लगाएंगे, सर ये मुखर्जी स्कूल में पढ़ाया गया है, आद्विक रंजन बिल्कुल पढ़ाया गया होगा, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा, सारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, है ना, सारे स्कूल में पढ़ाया जाएगा। आ जाओ, पहला सवाल आप लोगों के समक्ष में लगा दिया जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, खटाखट से पढ़ेंगे हम लोग, फटाफट से बना देंगे। क्वेश्चन क्या है देखो बाबू, क्वेश्चन सर ये है कि हमको जो निकालना है वो निकाल देंगे। राइट 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फ्लोइंग। अच्छा जी, कितना लिखना है, 5 फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फ्लोइंग। लिखेंगे क्या, हमारे पास पे कितना है, पहला क्वेश्चन पहला है सर 2/3। तो सर इसका लिखेंगे अगर 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस ऑफ 2/3 आर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहां लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे सर 2/3 है ना, तो यहां सर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट 2/3 है ना, यहाँ सर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो।
कॉमा, देखो 2/3 है, यहाँ पर आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, लेकिन सेम होना चाहिए, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, डज नॉट मैटर, बस ध्यान देना कि ऊपर नीचे सेम नंबर होना चाहिए, है ना। और बताइए सर 2/3 में अगर हम कर दे क्या 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, सभी का सभी इक्विवेलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 बाई कितना हो गया सर 6 कॉमा, 6 बाई कितना हो गया सर 9 हो गया, ये कितना होगा 16 बाई हो सर 24 हो गया, कॉमा 18 बाई कितना हो गया सर 27 हो गया, कॉमा 8/20 हो गया। इस सब का वैल्यू सेम है, बस थोड़ा सा अलग है कि सर अरेंज नहीं है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हम आपको फ्री फ्लो सिखाना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी करके आंसर निकाल सकते हो, बस ध्यान देना। सेहरेस बहुत लेट आए हैं आप, सेहरेस क्लास का टाइम चेंज हो गया है, समझी, सेहरेस क्लास का टाइम चेंज हो गया है, 7 PM से हो गया है ना, तुम लेट से मत आया करो क्लास में। चलो, कोई तकलीफ किसी को, कौन तकलीफ किसी को बताओ। चलो सबका दे रहे हैं हम, चलो क्वेश्चन नंबर 7 का बना के दिखाओ सब कोई। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, लास्ट 7 नंबर क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद हम डायरेक्ट आगे बढ़ जाएंगे, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं देने वाले हैं। एवरीबॉडी जस्ट सेंड मी द आंसर ऑफ 7 नंबर क्वेश्चन फटाफट से, चलो ज़्यादा नहीं करना है, 3 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के दिखाओ। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है एवरीबॉडी, नथिंग टू डू, नथिंग टू वरी, सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। समझ में नहीं आ रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। 7/9 है, इसमें क्या करेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई नीचे भी, कितना हो जाएगा, छोड़ दो। सर 7 मल्टीप्लाई सर 3 से कर देंगे तो सर 9 भी मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। आप किसी भी पार्टिकुलर नंबर से कर दो, ऊपर नहीं, पार्टिकुलर नंबर ही होना चाहिए, डोंट डोंट चेंज द वैल्यू। 4 से ऊपर 4 से नीचे, कॉमा 7 × 5, तो यहाँ क्या करेंगे सर 9 × 5, दैट सिंपल हो गया ना। एक और चलो 7 इंटू सर 6 कर लेते हैं, तो 9 इंटू भी 6 कर लेते हैं। सो व्हाट वी गेट सर, वी गेट सर 14/18 कॉमन, 21/27 कॉमन, कॉमा 28 में सर 30 कितना 36, समझ में आता है आप लोग हिंदी इंग्लिश। 75 7 × 5 सर 35, 35 हो गया यहाँ पर, और कितना होगा 9 × 5 45 हो गया है ना, 45, ठीक है। चलो कभी कभी हम इंग्लिश में पकड़ लेते हैं। 7 × 6 कितना होगा 42 होगा, और कितना होगा 54 होगा, 54 होगा। एनी तकलीफ, एनी प्रॉब्लम्स, कोई डाउट, कोई फाउट, किसी को डाउट फाउट कुछ है तो बताओ। हाँ 14 18 21 27, हाँ बहुत बढ़िया। प्रियांशु पाल संस्कृति, सरेश सर, सर करना क्या है, आई कैम लेट, तुम हवन करो कुछ मत करो। आदि कह रही है सर क्या करना है बताइए, लेट से आए हैं, लेट से आए हैं तो पहले बात को समझिए, क्योंकि पूरा टॉपिक अभी यहीं चलेगा। हाँ जी भूमि, आपका आंसर देख लिया गया है, दिवन का भी आंसर आ गया है, नव्या शर्मा का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, नव्या ने स्टेप बाय स्टेप बना के भेजा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सॉरी सर, ये 6 का आंसर भेज दिया था, कोई तकलीफ नहीं है हमको, तुम सॉरी मत बोला करो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीबॉडी। हलवा सवाल था, इसलिए हलवा सवाल को यहीं पे छोड़ दिया जाएगा, और आगे बढ़ेंगे हम लोग, खीर खाएंगे है ना, लेट्स हैव सब पनीर सब्जी है ना। आ जाओ बालकों, हम भूख लगा देंगे, पनीर चिली खिला देंगे तुम लोगों को। मेरे तरफ से रहेगा पनीर चिली वाला सवाल, ये रहा, चलो जी खटाखट उड़ाओ। बालकों क्वेश्चन लग गया है, क्वेश्चन लग गया है, ध्यान लगाओ क्वेश्चन पे, नोट खाना पर ठीक है बालकों। सर पर बोला सर प्लीज लुक एट माय डाउट, पर्व का डाउट देखो भाई, कहाँ गया इसका डाउट, रोको रोको रोको, पर्व 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 कहाँ का डाउट तुम्हारा, ए पर्व, पर्व का डाउट क्या है भाई। हाँ सर, आई आई हैव अ डाउट दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर ओनली प्रॉपर फ्रैक्शन नॉट इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इट इज राइट और रॉन्ग। वाह पर्व, कितना शानदार सवाल पूछा है ना। ठीक है पर्व, आपके बात को हम मानते हुए हम ये लिख देते हैं कि चलो, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है सर 3/2, ठीक है सर, ये इम्प्रॉपर तो है, नो प्रॉब्लम सर। तो अगर ये इम्प्रॉपर है तो हम आपसे बोलना चाहते हैं कि बताओ इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, 500 बताओ। तो पर्व क्या करेगा सर, 3 × 2 और 2 × 2, तो कितना मिलेगा सर 6/4। तो क्या हुआ भाई, अगर हमको इम्प्रॉपर ही दे दिया जाए और बोलेगा क्या कि सर निकाल दीजिए, क्या बोलो क्या निकालना है, निकालिए इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, जरूरी थोड़ी है कि सर प्रॉपर ही रहेगा हमेशा, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। तो तुम्हारा बात खत्म, डाउट खत्म, चलो क्वेश्चन कुछ हो सकता है, बस तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है पर्व,
ए पर कमेंट कर जल्दी से, ठीक है या नहीं ठीक है? कोई समस्या पर? हाँ, सुदर्शन दीक्षित का आंसर आ गया है, राघव का आंसर आ गया है, करण फर्स्ट इज इक्विवेलेंट है सर। पुनीत पांडे प्रणाम सर, खुश रहिए बाबू, है ना। सर डिनोमिनेटर सेम करना है क्या? सहरेश बात को समझियो, समझा देते हैं। क्वेश्चन ये है सर, सो दैट द फ्लोइंग आर पॉइंट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब सर सवाल में बोला गया है क्या कि सो करिए, सो मतलब सो जाइए नहीं, सो करिए दैट द फ्लोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अच्छा जी, अब देखो ये जो चीज है ना ये बहुत ही आसान चीज है। कैसे सर? देखिए हमारे पास में सर कहानी कुछ ऐसा था कि मान लो 5/4 ये हमारे पास फ्रैक्शन है, तो सर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे 5 × 2 करके, 4 × 2 करके, अर्थात 5/4 बिल्कुल बराबर हो जाएगा सर 10/8 के। सर बराबर है, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर, नो डाउट नो डाउट नो डाउट सर, 100% बराबर है। अब यहां से ना हमको एक बात याद है, किसका बताओ? अगर a/b है और इक्वल टू है सर c/d का, ठीक है सर, ये दो चीज है हमारा बराबर बराबर है। एवरीबॉडी ध्यान देने का, इधर उधर नहीं देखने का, सारा ध्यान बोर्ड पर, नजरे स्क्रीन पर। तो क्या करेंगे, करना बस इतना ही है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे सर? ए का मल्टीप्लाई डी से, बीच में इक्वल टू लगा देंगे, बी का मल्टीप्लाई सी से। तो अर्थात कुछ ऐसा काम करें कि मल्टीप्लाई करे और बराबर हो जाए। क्या करे? मल्टीप्लाई करे, और ये मल्टीप्लाई का नाम क्या है? इस मल्टीप्लाई का नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या बोलेंगे इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे। समझे बालको? इसको क्या बोलेंगे सर? क्रॉस मल्टीप्लाई बोलेंगे। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि सर हमारा बीच में सर इक्वल टू लगा हुआ है तो इक्वल टू रहेगा। इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। करेंगे क्या? ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू बोला गया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का रूल है। क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई 8 से बराबर होगा सर 10 का मल्टीप्लाई 4 से। तो यहाँ देखो 5 × 8 कितना होता है सर? 40। 40 बराबर 40, तो बोलेंगे क्या? यस इट इज इक्विवेलेंट। आवा समझ में या नहीं आवा? बोलो, क्या ये समझ में आया कॉन्सेप्ट आप सबको? क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और काम कर देंगे फिनिश। जो बालकों को लिखना है लिख लो इसको, है ना। एक एग्जांपल यहाँ पे छोड़े हुए हैं, इसको भी लिख लो। अगर कोई चीज इक्विवेलेंट होगा ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट हमेशा बराबर आएगा। और ये है क्या सर? यहाँ का सर न्यूमरेटर, यहाँ का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, यहाँ का सर न्यूमरेटर और यहाँ का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई, वो सब भूल जाओ, इसको याद कर लो बस, कुछ मत करो। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है या डाउट है? आया सर, समझ में आया? आया 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 आया, क्लियर है सर। दृष्टि का कहना है सर क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लाई सर कौन सा एक्सरसाइज करा रहे हैं? पुनीत पांडे का सवाल है। पुनीत पांडे इतना भयानक सवाल क्यों पूछते हो मेरे से? बुक खोल के देख लो। क्लियर है सर, क्लियर है। हैं अभी स्टार्ट किए हैं एक्सरसाइज, ये पूछ रहा है एक्सरसाइज कौन सा है? 7C चल रहा है बाल को। निशानी का भी क्लियर है सर। राघव सर, व्हाई इट इज इनटू द सी इज नॉट इक्वल टू बी एंड डी? व्हाई is a into c? why a into c is not equal to b into d? अच्छा जी, a into c, अच्छा ये सवाल पूछेगा राघव। राघव ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया कि सर a into c is not equal to b into d। बालको डिवाइड होगा वो, क्या होगा? वो डिवाइड करेगा। डिवाइड देखो 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 देखो, ऊपर ऊपर अगर है ना बीच में इक्वल टू है तो डिवाइड होता है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको रूल याद हो जाएगा। ऊपर ऊपर से डिवाइड, जैसे देखो यहाँ पर, इधर देखो राघव, राघव इधर देख, इधर देख, इधर देख, छुट्टी नहीं हुआ, इधर देख। जैसे लिखा हुआ है सर 2x डिवाइड बाई सर 5, कुछ ऐसा हम सीन बना रहे हैं। या लिखा हुआ सर 4/, मान ले 9 लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर जानते हो क्या होगा राघव? अगर इस कंडीशन में सर x का वैल्यू निकालना होगा ना, जानते हो क्या होगा सर? a2 यहाँ से उठेगा और यहाँ भागेगा, मतलब क्या होगा सर? x/5 इक्वल टू हो जाएगा 4/9। ये 2 यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे आता है ये ऊपर। तो क्या होगा सर? यहाँ से इसको डिवाइड किया, अर्थात ये डायरेक्ट क्या कर सकता है? इसको काट सकता है, मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है बालको, इसीलिए सर वहां पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सर मेरे में आंसर दे चुका हूँ, करण का है सर, मैं आंसर दे चुका हूँ। ठीक है, आपने आंसर दे चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पकड़ेंगे और खत्म करेंगे, है ना। चलिए जी, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगेगा सर। 5/6 है, कॉमा है 20/24। अब एक नजर मार के चेक कर लो कि सर ये बात कैसा हो रहा है।
तो सर बेसिकली 20 कैसे बनेगा, ये बनेगा 5 इंटू 4 से, ठीक है सर। नीचे 24 कैसे बनेगा सर, ये बनेगा 6 इंटू 4 से, 4 से 4 कट गया, 5/6 यहाँ भी है, 5/6 यहाँ भी है, मतलब सर बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, है ना। ये सब चीज मत लिखना, ये सब चीज नहीं लिखना, बस हम समझाने के लिए बता दिए हैं कि ऐसा होगा। तो करेंगे क्या, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या होगा सर, 5 मल्टीप्लाई बाई 24 बराबर हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ कितना होगा, 5 इंटू 4 सर 20 कैरी 2, 5 इंटू 2 10 प्लस का 2 12 इक्वल टू सर 12 इंटू 6 कितना होगा 120। तो सर क्या होगा यहाँ पर, बराबर आ गया। क्या लिखेंगे, यस इट इज, यस इट इज, यस इट इज इक्विवेलेंट है। बोलो जी, समझ में आया कि नहीं आया, ये सबसे आसान है ना। सर पुनीत सर स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लीज सर। पुनीत पांडे को समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो बताओ किसको किसको समस्या है और किसको किसको समस्या नहीं है। अब हटाएं इस क्वेश्चन को, बालको साहब हटा दें। चलो हटाएंगे नहीं, कुछ क्वेश्चन हम पूछ के हटाएगा, है ना, मेरी मर्जी है ना। चलो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तुम लोग बना के दिखाएगा भाई, और जितना बालको देखेंगे इसको ऑनलाइन सब के सब बना बना के भेजेंगे। चलो 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर और 6 नंबर। एवरीबॉडी, हेवी डिमांड पर क्वेश्चन लगा दिया गया है, हेवी डिमांड पर क्वेश्चन लगा दिया गया 6 एंड सॉरी 4th नंबर एंड 6th नंबर। एवरीबॉडी जस्ट डू दिस क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी। जल्दी 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 करो, खत्म करो। व्हाट आर द आंसर्स, इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट, बनाओ जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ। प्राइमरी फोकस करना है कॉन्सेप्ट सीखने पर, है ना। नो इट इज नॉट इक्विवेलेंट, कौन सा क्वेश्चन बाबू, अरे क्वेश्चन में तो बना के भेजो, कम से कम लिख के भेजो। सर 4th नंबर इज इक्विवेलेंट निशानी का है, और 5 इज इक्विवेलेंट, हम पूछे हैं 6 नंबर ना, नॉट इक्विवेलेंट। प्रियांशु पाल का आंसर आ गया है सर, इट इज इक्विवेलेंट। अच्छा 4th नंबर इक्विवेलेंट होगा सर, और 6 नंबर भी इक्विवेलेंट होगा। अनन्या शर्मा का नाम है, शर्मा नहीं वर्मा, इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट। चलिए जी, आप लोगों को हेवी डिमांड को देखते हुए हम फिर से काम करेंगे, और मेहनत करना हमारा काम है, हम करेंगे मेहनत, बाकी तुम लोग जानो, है ना, तुम लोग मेहनत करो। जो बालकों पेन पेपर को उठा के नहीं क्लास कर रहा है, तो सोच लो कभी हम तुम्हारे घर पे आ गए पढ़ाते पढ़ाते, है ना, और मालूम चला कि अरे तो लिखता ही नहीं है, या लिखती ही नहीं है, तो फिर उसको लगेगा, है ना, उसको लगेगा। हमको सर इक्विवेलेंट चेंज करना है, चेक करना है, बीच में कॉमा लगाया गया है, हम कॉमा लगाएंगे, और ये 5/8 है, ठीक है। सबसे पहला बात, दूरदृष्टि वाले इंसान लोग ऐसे सोचते हैं 250, नीचे कितना है सर 400 है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो स्वाहा कर देंगे सर, 5 से काट देंगे, 5 5 या 25, 8 से काटेंगे सर, तो सर हमको दिख गया 5/8 यहाँ भी है, कॉमा में 5/8 यहाँ भी है, सर दोनों का दोनों इक्विवेलेंट है। एक ये भी तरीका है, ले एक ये भी तरीका है, सबसे सस्ता तरीका तो यही है, लिख देंगे यस इट इज इक्विवेलेंट। लो यस इट इज इक्विवेलेंट, इट इज इक्विवेलेंट, ऐसे भी तुम बना सकते हो, इक्विवेलेंट होगा ना सर, स्पेलिंग तो सही करिए, इक्विवेलेंट। ऐसे भी आप बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ये भी एक तरीका है। नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई इज ऑलवेज, ऑलवेज ओके, परफेक्ट। बताओ 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 सर, बोथ आर इक्विवेलेंट, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है ना। हमको तो ऐसे ही दिख रहा है सर, 0 0 खा जाएंगे, खा गए। ये काटेंगे सर 9 से, ये काटेंगे सर किससे 10 से, 9/10 तो आ गया सर, इक्विवेलेंट ही होगा। अब बताओ अब बताओ अब बताओ, हाँ समझ में आया। चलिए जी।